बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक गरीब मगर हुनरमंद लोहार और उसका नौजवान बेटा रहते थे। एक दिन लड़के ने जिद करते हुए कहा, अब्बा जान, मेरे लिए एक ऐसी छुरी बनाए जो बहुत ही तेज हो। लोहार ने हैरत से पूछा, बेटा, इतनी तेज छुरी का क्या करोगे? हथियार हमेशा खैर का सबब नहीं बनते। लड़का बात टाल गया और बोला, अब्बा, बस मुझे छुरी चाहिए, आप बना दें। आखिरकार बाप ने मजबूरी में एक तेज धार छुरी बना दी। जैसे ही छुरी लड़के के हाथ में आई, उसके लहजे में गुरूर आ गया। उसने बाप को डराने लगाकर कहा, अब्बा, फौरन शहजादे के महल जाकर मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोहार के बदन में कपकपी दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके अपने बेटे की आंखों में अजनबियत उतर आई हो। वो दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि क्यों उसने ये हथियार बनाया। वो सोचने लगा, अगर बादशाह के पास गया तो वो मुझे मार डालेगा, और अगर ना गया तो मेरा अपना बेटा मुझे नुकसान पहुंचाएगा। दोनों तरफ मौत है। आखिर उसने तय किया, बेहतर है कि मैं इज्जत के साथ बादशाह के दरबार में जाऊं। कम से कम ये तो कहा जाएगा कि लोहार ने हिम्मत की थी। कुछ दिन बाद वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कांपती आवाज में बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता मांगा। बादशाह को शदीद गुस्सा आया, मगर वजीर ने फौरन बात संभाली। जहां पना, अगर इसे कत्ल कर दिया गया तो शहर में चर्चा होगा। बेहतर है कि इसे ऐसा नामुमकिन काम दिया जाए कि खुद ही हार मान ले। चुनाचे बादशाह ने ऐलान किया, अगर तुम्हारा बेटा ऐसा काम कर दिखाए जो आज तक किसी ने न किया हो, तो हम रिश्ता मंजूर कर लेंगे। लोहार जान बचाकर वापस लौटा और खुदा का शुक्र अदा किया। घर पहुंचकर उसने सारी बात बेटे को बता दी। दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और एक अनोखे सफर पर निकल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद वो एक घने जंगल में दाखिल हुए। वहां उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा जो दरख्त के नीचे बैठा था। उसकी टांग आग के चूल्हे में थी और वो इत्मीनान से गर्म तेल में पकौड़े तलकर खा रहा था, जैसे उसे आग से कोई तकलीफ ही ना हो। बाप बेटा एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। ऐसा मंजर तो किसी बादशाह ने भी न देखा होगा। लोहार ने उस आदमी से कहा, अगर हो सके तो मेरे बेटे को भी ये हुनर सिखा दो। वो आदमी हंसा और बोला, मैं शागिर्द नहीं रख सकता, मगर आगे मेरा उस्ताद है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसी तरह वो आगे बढ़े और एक और आदमी को देखा जो आग से जलेबियां बना रहा था। फिर एक तीसरे को जो आग के ऊपर बैठकर गन्ने के रस से गुड़ बना रहा था। हर मंजर पिछले से ज्यादा अजीब था। आखिर तीसरे आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को शागिर्द बना सकता हूँ, मगर उसे एक खास कमरे में बंद करके तरबियत देनी होगी। 1 साल बाद वापस आना। मजबूर होकर लोहार ने बेटे को कमरे में बंद कर दिया और रोते हुए वापस लौट आया। कमरे में बंद लड़का भूखा प्यासा बैठा रहा। पूरा दिन गुजर गया, मगर कोई ना आया। जब उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि दीवारों के साथ बिखरी हुई हड्डियां किसी खौफनाक इंजाम की कहानी सुना रही थीं। उसके सामने एक खौफनाक मंजर था। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। लड़के ने दिल ही दिल में सोचा, न जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान गंवा चुके होंगे, और मेरा अंजाम ही इनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं और मेरा बाप इस बाहर बैठे आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी इन्हीं लोगों की तरह यहाँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक दिन मेरी भी हड्डियाँ इन्हीं हड्डियों की तरह बिखरी होंगी। ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने से दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस है उम्मीद है। उसने जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाई, जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज था। उसने उसी हड्डी से दीवार खोदना शुरू किया। दीवार से मिट्टी गिरती रही, गिरती रही। आखिरकार रात दिन की मेहनत रंग लाई
और दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था। जब लड़का उस सुराख से निकलकर दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका इंतजार कर रहा है। वो कमरा निहायत खूबसूरत था। कीमती पर्दे लटक रहे थे, फर्श पर नर्म और कीमती कालीन बिछा हुआ था। जालीदार पर्दे के पीछे सांस लेने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हसीन वजूद वहां आराम कर रहा हो। ज्यों ही लड़के ने पर्दा सरकाया, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। एक गोरी रंगत वाली निहायत खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही थी। नींद में उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके गिर्द बिखरे हुए थे। लड़का कुछ देर तक उसे हैरत से देखता रहा। इतने में लड़की की आंख खुल गई। पहले तो वो अपने कमरे में एक अजनबी लड़के को देखकर घबरा गई और लड़का भी डर गया कि न जाने अब क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद दोनों संभले तो लड़की ने नरमी से कहा, डरने की कोई बात नहीं, आओ मेरे पास आओ, यहाँ बिस्तर पर बैठो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे हो। ये सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। लड़की ने पहले उसे खाने के लिए कुछ दिया, फिर कहा, जो आदमी बाहर गुड़ बनाकर खा रहा है और जिसने तुम्हें इस कमरे में बंद किया था, वो मेरा पाप है। मैं भी जादू जानती हूँ, लेकिन मुझ में उससे कहीं ज्यादा ताकत है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। लड़की जादू में अपने पाप से कई दर्जे आगे थी। पाप अगर निचले दर्जे का जादूगर था तो बेटी बहुत ऊंचे दर्जे की जादूगरनी थी। उसने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू किया। इसके साथ साथ वो उसे लजीज खाने, नायाब फल और कीमती कपड़े भी देती रही। इसी तरह 1 साल गुजरा, फिर दूसरा साल भी गुजरा। लड़का जादू में बहुत माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लोहार वापस आया। उसने देखा कि वही आदमी बेरी के दरख्त के नीचे बैठा है। जमीन पर मीठे बेर बिखरे पड़े हैं और उसने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है। उसके पांव से आग के शोले निकल रहे हैं और वो वैसे ही गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने कांपती आवाज में पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? मैं 2 साल पहले इसे तुम्हारे पास छोड़ गया था। वो आदमी बोला, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा हूँ, न मुझे फुर्सत मिली, न मैंने अंदर जाकर देखा। तुम खुद ही अपने बेटे को कमरे में बंद करके ताला लगा गए थे। जाकर चाबी से देख लो। ये सुनकर लोहार के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद अब उसे बेटे की हड्डियां ही मिलेंगी। रोता हुआ वो दौड़कर कमरे की तरफ गया और ताला खोला। जब लड़की के कानों में चाबी की आवाज पड़ी तो उसने लड़के से कहा, अगर मेरा पाप हुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे और अगर तुम्हारा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। दरवाज़ा खुला तो पहला कमरा खाली था। दीवार के सुराख से गुजरते हुए जब लोहार दूसरे कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि सामने चारपारी पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर लोहार की जान में जान आ गई। वो दौड़कर बेटे से लिपट गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। लड़के ने अपने बाप को लड़की का तारुफ करवाया। असल हकीकत जानकर लोहार कांप उठा। उसने लड़की का दिल से शुक्रिया अदा किया। जादूगरनी ने कहा, अब तुम दोनों के बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम बाहर जाकर मेरे पाप के सामने रो, गिड़गिड़ाओ और कहो कि मेरा बेटा भूख प्यास से मर गया है। इजाज़त मांगो कि उसकी हड्डियों को किसी कपड़े में बांधकर ले जा सकूं ताकि उसे दफन कर सकूं। लोहार वैसा ही करने बाहर गया। गुड़ खाता हुआ वो आदमी बोला, हाँ हाँ, हड्डियां ले जाओ, मुझे इनसे क्या काम। और उसने हड्डियों के लिए एक बड़ी चादर भी दे दी। लोहार वापस आया और चादर में अपने बेटे को छिपा लिया। जब वो चादर कंधे पर उठाकर बाहर निकला तो लड़की ने आहिस्ता से कहा, एक बात याद रखना, रास्ते में मेरे सिखाए हुए जादू से दौलत कमाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने जल्दी अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे पाप को शक हो जाएगा और फिर वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। लोहार ने कहा, बेटी, तुम भी हमारे साथ चलो, इस जालिम पाप से निजात पालो। लड़की ने सर हिलाकर कहा,
नहीं, अगर मैं भी साथ गई तो हम तीनों पकड़े जाएंगे। मेरा नसीब अब यही है, तुम दोनों की सलामती ही मेरी खुशी है। लोहार अपने बेटे को चादर में लपेटे कंधे पर उठाकर बाहर निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूर बैठे जादूगर की तरफ फेंक दिया, जो अब भी गुड़ बना रहा था और साथ-साथ खा भी रहा था। जादूगर ने ज्यादा ध्यान न दिया, चाबियां उठाईं और फिर से अपने काम में लग गया। जब लोहार काफी दूर निकल आया तो उसने अपने कंधे से बोझ उतारा, चादर हटाई और अपने बेटे को बाहर निकाला। दोनों ने सजदाए शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। फिर बाप बेटा दोबारा सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वो जंगल से निकल आए और हरे भरे खेतों में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक रहट चलता हुआ देखा। बैल घूम रहा था और कुएं से पानी निकल रहा था। पास ही एक जमींदार खड़ा था। लोहार का लड़का बोला, अब्बा, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। मैं मंत्र पढ़कर बैल बन जाऊंगा, तुम मुझे जमींदार को बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा मत देना। लड़के ने मंत्र पढ़ा और बैल बन गया। दोनों जमींदार के पास गए। जमींदार ने खूबसूरत और ताकतवर बैल देखा तो बोला, बाबा जी, क्या बैल बेचना है? लोहार ने कहा, हाँ। जमींदार ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 5.25 रुपए। जमींदार ने बैल को रहट में जोड़ा। बैल ने खूब पानी निकाला, पहले वाले बैल से भी ज्यादा। जमींदार खुश हो गया और बैल खरीदने पर राजी हो गया। लोहार ने कहा, मैं अपना रस्सा नहीं दूंगा। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, मैं अपना रस्सा डाल लूंगा। जमींदार ने 5.25 रुपए दिए और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर निकल गया तो बैल अचानक भागा और सीधा लोहार के पास आ गया। वहां पहुंचकर फिर से लड़का बन गया। जमींदार डंडा लेकर दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, मैं तो अभी बैल तुम्हारे हवाले करके आया हूँ। जमींदार के वहमो गुमान में भी न था कि यही लड़का उसका बैल है। वो वापस लौट गया। अब लोहार और उसके बेटे ने लड़की की हिदायत को तोड़ दिया था और रास्ते में ही कमाई शुरू कर दी थी। यही उनकी गलती थी। बूढ़े जादूगर को मालूम हो गया कि लोहार का लड़का जिंदा है और फरार हो चुका है, और ये भी कि उसकी अपनी बेटी ने उसे मुकम्मल जादू सिखा दिया है। जादूगर एक बूढ़े फकीर का भेष बन जाकर रास्ते में बैठ गया। लड़के ने फिर लालच किया और बोला, अब्बा, इस बार मैं ऊँट बनूंगा। मेरे बदले पूरे 9 रुपए मांगना और नकेल साथ मत देना। लड़के ने मंत्र पढ़ा और ऊँट बन गया। लोहार ऊँट को लेकर चलता हुआ उसी फकीर के पास पहुंचा। फकीर बोला, बाबा जी, क्या ऊँट बेचना है? लोहार ने खुश होकर कहा, हाँ। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 9 रुपए। फकीर ने फौरन 9 रुपए निकालकर दे दिए। फिर फकीर बोला, नकेल भी ऊँट के साथ ही दे दो। लोहार ने कहा, नकेल नहीं दूंगा। फकीर बोला, मैंने पूरी कीमत दी है, नकेल भी उसी का हिस्सा है। लोग जमा हो गए। फकीर ने सबसे कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि जानवर बेचा जाए और बेचने वाला उसका रस्सा वापस ले ले? लोगों ने फकीर की बात दुरुस्त मानी। लोहार मजबूर हो गया और नकेल भी दे दी। अब नकेल जादूगर के हाथ में थी, इसलिए लड़का उसके कब्जे में आ गया। लेकिन लड़का अब आम लड़का नहीं था, वो एक माहिर जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। नकेल जमीन पर गिर गई। जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बनकर उसके पीछे लग गया। कबूतर नीचे एक छप्पड़ के पास आया जहां औरतें काली मिट्टी निकाल रही थीं। लड़का मेंढक बनकर छप्पड़ में जा गिरा। जादूगर बगुला बन गया और मेंढक को ढूंढने लगा। एक खूबसूरत लड़की मिट्टी निकाल रही थी। लड़का छल्ला बनकर उसकी छोटी उंगली में आ गया। बगुला अब छल्ला नहीं निकाल सकता था। बाद में जादूगर फकीर बनकर लड़की के घर पहुंचा और बोला, बेटी, तुम्हारी छोटी उंगली का छल्ला मुझे दे दो। लड़की की माँ को शक हुआ।
उसने डांट कर कहा, ये छल्ला कहाँ से आया? फौरन उतार दो। लड़की ने मजबूरी में छल्ला फेंक दिया। जैसे ही फकीर ने पकड़ने की कोशिश की, लड़का कबूतर बनकर फिर उड़ गया और जादूगर बाज बनकर पीछे लग गया। आखिरकार दोनों राजा के महल पर पहुंचे। लड़का सोने की तार बनकर राजा के ताज में जा गिरा। जादूगर फकीर बनकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, ताज में जो सोने की तार है वो मुझे दे दें। राजा ने हैरान होकर ताज में हाथ डाला। उसी वक्त लड़का तस्बीह बनकर टूट गया और जमीन पर बिखर गया। जादूगर फौरन मुर्गा बन गया और दाना चुगने लगा। लड़का मोतियों से बिल्ला बन गया और मुर्गे को पकड़कर मार डाला। सब हैरान रह गए। लड़का अपनी असल शक्ल में वापस आ गया और राजा को सारा माजरा सुना दिया। राजा ने कहा, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है, अब मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। यूं राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता लोहार के लड़के से कर दिया। धूमधाम से शादी हुई। चूंकि राजा का कोई बेटा न था, इसलिए उसने लोहार के लड़के को अपना वली-ए-अहद बना लिया। चंद साल बाद राजा का इंतकाल हो गया और लोहार का लड़का अदलो इंसाफ से सल्तनत पर हुकूमत करने लगा।